बाबू, क्या नाम है आपका? शाश्वत। शाश्वत जी, आपको क्या था? डायबिटीज। डायबिटीज। कितना इंसुलिन लगाना पड़ता था? सुई कितनी लगती थी इंसुलिन? यूनिट बोलते हैं ना, 10-20 यूनिट। अब 10। अब क्या हाल है? 2। 10 से 2 पर आ गए। चलो भाई, अभी छोटे बच्चे, इनको पता भी नहीं शुगर है क्या। इसको ये बेचारा हैरत में, आश्चर्य में है, ये मेरे को हो क्या गया। क्या बताया आपको? शुगर हो गया, ऐसा बताया आपको? आपको मीठा खाने को देते हैं घर वाले? मीठा देते हैं? इसको पता ही नहीं। कहां से है? यूएसए से आया है। सो यू आर टेकिंग शुगर और नॉट? नो। इसको मीठा समझ में आ रहा था। सो शाश्वत, नाउ यू बिकेम नॉन डायबिटिक। वेरी सून यू विल बी नॉन डायबिटिक। शाश्वत, अब आपको ये डायबिटीज की, शुगर की बीमारी नहीं रहेगी। इसकी मम्मी आ गई अब। ये यूएसए में पैदा हुआ है क्या? नमस्ते बाबा जी। यस, यूएसए में पैदा हुआ है। उसको हिंदी समझ में नहीं आती ठीक से, इसलिए वो प्रॉपरली आंसर नहीं दे पा रहा था। कब हुआ इसको? 7 महीने हो गए। इसकी माँ प्रतीक्षा कर रही थी, मुझे कब हरिद्वार जाने को मिलेगा। अब लेके आ गई है। तो कितना इंसुलिन ले रहा था ये बच्चा? उसको पहले रात के 8 यूनिट लगते थे, और दिन में हर मील के पीछे, हर भोजन के पीछे 4 या 3 यूनिट देते थे। कभी कभी तो 9 यूनिट भी देने पड़ते थे। तो इसको 4-5 से लेके 9-9, 10-10 यूनिट इंसुलिन 3-4 बार देना पड़ता था, तब जाके शुगर कंट्रोल होता था। और अब यहाँ कितने दिन में बेटे को? अभी हम दिन में कुछ नहीं देते, सिर्फ रात को बेड टाइम 2 यूनिट्स देते। बस मात्र 2, वो भी थोड़ा डर के दे रहे कि रात को सोते समय कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो 2 यूनिट बचा है, वो भी छूट जाएगा बेटा, है ना जी। और कितने दिन हुए यहाँ? अभी और सैटरडे तक है 21 डेज रहने का। हाँ, तो 2 हफ्ते हो गए हैं। बना करके आए तो पूरा मधुमेह मुक्त करके भेजेंगे इसको। थैंक यू बाबा जी। चलो इसको शाश्वत को ऊपर लेके आओ। अभी बच्चों को लोग अमेरिका जाते थे पहले इलाज के लिए, अब अमेरिका वाले हिंदुस्तान आ रहे हैं इलाज के लिए। क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा बोलते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं होते। इंसुलिन तो छूटती ही नहीं, टाइप 1 तो ठीक ही नहीं होता। आप में से कितनों की शुगर की दवा बंद होगी जरा बताओ। जिनकी शुगर की दवाई छूट गई हाथ तो हिलाओ। ये तो थोक में बैठे हुए हैं यहाँ। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई सबके लिए। थोक में शुगर ठीक हो रही है, डरा के रखा हुआ है शुगर ठीक नहीं हो। कह रहे शुगर कोई बीमारी है? पेन क्रियाज ठीक कर लो, शुगर ठीक। पेन क्रियाज ठीक कर लो, बॉडी के रिसेप्टर्स ठीक कर लो, स्ट्रेस को ठीक कर लो, लाइफस्टाइल को राइट डायरेक्शन में मॉडिफाइड कर लो। तो शाश्वत, नमस्ते, कम हियर, सिट हियर एंड डू मंडू का आसन। व्हाट यू आर डूइंग डेली? क्या नाम है तुम्हारा? तपस्या की तपस्या पूरी हो गई। चलो बैठ, यहीं बैठ। सो यू डू डेली दिस 10 minutes minimum with Kapalabhati. Yes, this Mandukasana, after that Yoga Mudrasana and Gomukhasana, all these asanas and Pavan Muktasana. ये बच्चों को तो जैसा बोलते हैं ऐसे कर लेते हैं। ये समस्या बड़ों की है। ये बड़े 10 सेकंड करेंगे और फिर मेरी तरफ देखेंगे, अरे बावड़े कर ले। ये ज्यादा हिंदी नहीं जानता, लेकिन योग पूरा समझता है। जो आप बताओ भाई साहब। ओम स्वामी जी। ओम। मैं संजय भगत, हाँ, कोलकाता से एक गांव से हूँ। हाँ। मेरा कैंसर था पेट के, यूरिन जो ब्लैडर है, ब्लैडर के अंदर 2014 से हुआ था। हाँ, ये कल मिला था मेरे को, बोले बाबा जी आपने बचा लिया, कैंसर हो गया था। फिर
5 बार मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर 5 नहीं। बार ऑपरेशन हाँ, किया। टाटा बॉम्बे टाटा हॉस्पिटल में भी हुआ, कल्याणी में भी हुआ, फिर गांठ आ रहा था बार बार आ रहा था। जब काटे फिर गांठ, टेंडेंसी यू कैन नॉट चेंज योर टेंडेंसी। आप गांठ बनने की टेंडेंसी हो गई, एक जगह से काटे दूसरी जगह से काटे, 5 बार कटाए। फिर जाके 2019 में हमारे गांव में भैया जी का है आरोग्य केंद्र, वहाँ पे डॉक्टर दिखाए तो डायमंड भस्म होता है, हीरक भस्म दिए। हाँ। और बहुत और 4-5 भस्म दिए थे, सब मिला के मैंने चाट के खाए तो मेरा अभी कोई गांठ नहीं है और 1 साल से मेरा पूरा फ्री हो गया। अभी डॉक्टर भी बोला सही हो गया। आज योग प्राणायाम करते हैं। ये सिस्टोग्रिड डायमंड, ये हीरक भस्म शिला सिंदूर, ये सब ऐसा जबरदस्त चीज है, अब वो गांठ बनने की टेंडेंसी खत्म, बच गया। सबको एक बार स्वामी जी के पास और हरिद्वार के स्वामी जी के वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट सबसे पहले करना है। कोई भी ट्रीटमेंट करने के पहले एक बार आयुर्वेद में आके शरण हो जाइए। एक बार सबके आना। यही ये सबसे बोल रहा निवेदन है, है। कैंसर से बच गया ना तो सबसे कहते हैं एक बार पहले यहाँ आओ, लुट पीट के आते हैं लोग। हाँ, सब खत्म हो जाता है फिर आते हैं सब। बे पहले आ जाओ, हैं? हम कौन से बुरे हैं भाई? चलो दूसरे को तो खुश रहो बेटा, आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ करो, ये अपना अपना अभ्यास करो ओम। जैसे शाश्वत जी कर रहे हैं। हाँ स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम। सन 2019 में मैं डिप्रेशन में चला गया था। ओ मैं रहने वाला उज्जैन का हूँ और इंदौर में मैंने डॉक्टर को बताया था और मेरी सैलरी 4,000 मेरी सैलरी थी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मेरे को 6,000 की दवाई गोली दी। 4,000 की सैलरी, 6,000 की तो गोली दे दी। तो और मैं टेंशन में बढ़ गया कि अब क्या होगा। तो मैंने यूट्यूब पे आपका देखा कि इससे ठीक होता है, मन की ये बताते हैं, चलो करने में क्या जा रहा है, कर लो। तो मैं फूक फाक मारने में कोई दिक्कत तो है ही नहीं, कर लेते। तो मैंने मेडिटेशन करा, अनुलोम विलोम करा, भामरी करा, उद्मित करा, कपालभाति करा, ये सब मैंने करा और 4 से 6 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह में ठीक हो गया था। और डॉक्टर ने बोला था कि तेरे को 10 साल तक तू ठीक हो पाएगा धीरे धीरे, पर लेकिन मैं 4 से 6 महीने में ठीक हो गया था। अब और ये झूठे डॉक्टर है, एलोपैथी में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं, नींद की दवाइयाँ खिलाते हैं खाली। उसके बाद मैंने मतलब योग से मैंने दूरी बना ली, मैं ठीक हो गया उसके बाद। हाँ उसके बाद मेरे को अभी 6 महीने पहले गांठ हो गई थी। कहाँ गांठ हो गई? पेस्ट में गांठ हो गई थी, मुंह के अंदर गांठ हो गई थी और यहाँ गले में गांठ। अरे रामा रामा। तो मेरे को मालूम था कि आसमान से पड़े तो खजूर में जा अटके। योग प्राणायाम से गांठें दूर होती है, मेरे को पता था। तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, आपकी काशनार गूगल, वृद्धि वाटिकावधि और सिस्टोग्रिड डायमंड, ये मैंने टेबलेट ली घर पे 4-6 महीने से। हाँ। मैंने सभी गांठ गला ली, सिर्फ गले की थोड़ी सी और बची। ये बढ़िया काम कर लिया, नहीं तो मारा जाता। हाँ गुरुजी, 6 से 7 घंटा में डेली करता हूँ। क्या नाम है? महेश पटेल। सुबह सुबह लगा रहता है 4-5 बजे उठ के, और शाम को भी करता है। क्या बात है। 6-7 घंटे ये गांठें ना जब छाती में, गले में, मुंह में एक साथ हो जाए तो कैंसर का ही सीधा लक्षण था, बच गया है। मैं डॉक्टर के पास गया ही नहीं, आपकी गोली ली और प्राणायाम करा और मैं यहाँ आया तो डॉक्टर ने बोला कि आपने चेक तो अभी तक कुछ कराया नहीं है, आपको गोली कैसे दूं। तो मैंने यही सिटी स्किन करवाई, सिटी स्किन में कुछ भी नहीं निकला। चलो बहुत आशीर्वाद भाई, ये बढ़िया काम कर लिया। जहां भी गांठ हो अपना यही सिस्टोग्रिड, और कैंसरस होने की संभावना जब मल्टीपल गांठ हो जाए ना तो सावधान मैंने हो कि जाओ। कभी कुछ कैंसर वैसर बता दिया तो और दिमाग पे लोड आ जाएगा। चलो बेटा, अब योग से दूरी मत बनाना। नहीं बनाऊंगा। रोगों से, भोगों से, संसार के विकारों से दूरी बनाओ। हाँ भाई साहब। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। क्या हाल हुआ? बाबा मेरे को 3 साल से 2 बार कोरोना हुआ था। अच्छा। और जिससे मेरी किडनी इफेक्टेड हो गई थी, फिर केटेनाइन 6 पहुंच गया था। हाँ। और डॉक्टरों ने मुझको किडनी ट्रांसप्लांट और या डायलिसिस के लिए बोल दिया था। आपके बारे में मेरे मित्र ने बताया तो मैं यहाँ चला आया था बाबा। पहले 14 दिन रह गया था, अब केटेनाइन 1.5 पॉइंट कम हो गया है जी।
अब डेट कम हो गया ना, कम हो। अब रिवर्स हो जाएगा जी पूरा। जी जी जी। अब ये कंटिन्यू जैसे खाने पीने जीने के लिए बताते हैं ना, जो वैसे ही करना। सुन लो, किडनी के कम से कम 50 से ज्यादा पेशेंट यहाँ बैठे हैं और सब डरे बैठे हैं। पहले डायलिसिस, फिर किडनी ट्रांसप्लांट और बाद में मौत। जो यहाँ पर मुझे डाइट बताई गई थी वही मैंने घर पर फॉलो की। अब 2-3 महीने में पूरा ठीक हो जाएगा बेटा। जी, अब मैं फिर 1 हफ्ते के लिए फिर यहाँ पर आ गया था आपके। अब पूरा ही ठीक कर जी, दे। जी, चलो, अब- खुश रहो। कोई भी अब किडनी फेलियर, लीवर फेलियर से मरेगा नहीं। हैं? आपको रास्ता दिखा दिया है। लोग मरे जा रहे हैं। बीपी बढ़ने से, शुगर बढ़ने से भी किडनी फेल होती है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपना जेनेटिक बीपी या जेनेटिक शुगर ठीक किया? वो खड़े हो ना। जेनेटिक बीपी या शुगर खड़ा हो। लोग कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन तो नहीं हो सकता, ये तो जीन्स में बीमारी थी। अरे जीन्स भी ठीक होते भाई। ओम स्वामी जी, मैं रमेश सोनू, महाराष्ट्र वासिम से आया हूँ। तो कैसा था आपको? पिताजी को बहुत सारा शुगर था, इंसुलिन लेना पड़ता था। वही राम। उनका शुगर, मुझे भी कोरोना 2020 में मुझे कोरोना हुआ, मुझे भी शुगर हो गया। इंसुलिन डॉक्टर ने वो 10 दिन में पेट में बहुत सारे रेमडेसिविर, वो क्या क्या दवा, उसके साथ इंसुलिन भी चालू किया। जब डिस्चार्ज हो गया तो डॉक्टर बोले कि आपको इंसुलिन कंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन मैं आपके चैनल आस्था पर देख देख के योगा करता था, तो मैंने सोचा कि मैं इंसुलिन नहीं लूँगा, सिर्फ छोटी 500 mg की वो दवा ले लिया 2 टाइम। 6 महीने तक दवा लिया, बाद में वो भी छोड़ दिया। अभी पूरा मधुनाशिनी और मधुग्रिट ये खा बस। के पूरा मेरा नॉन डायबिटिक हो गया। अभी मैं नॉन डायबिटिक हो गया। जेनेटिक शुगर। हाँ? चलो अगले को देना। और पिताजी को पढ़ाया था, उनका भी हो गया नॉन डायबिटिक। लो, पिताजी को भी ठीक हो गया। बाप बेटे दोनों ठीक। वो अभी 90 ईयर के हैं और डेली योगा करते हैं। क्या नाम है पिताजी का? विठल राव जी सोनू ने। विठल राव जी, क्या बात है। चलो आगे देना। ओम गुरु जी। तुमको क्या था? बीपी था, फिर थायराइड है। इस समय 100 खाते थे, अब 25 पे आ गए हैं। अच्छा, और बीपी भी ठीक कर का ली। भी दवा छूट गया। बीपी किससे आया था? माँ से, पिता से? पापा से। पिता से आया था। जी। माँ से आए हो या पिता से रोग आया हो? जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है, जीन्स में पॉजिटिव चेंज आता है, करेक्शन होता है। नींद भी नहीं आती थी, अब अच्छी नींद आती है, सोते हैं बढ़िया से। बीपी से नींद भी उड़ गई थी, वो भी ठीक हो गई। चलो खुश रहो। अगली बहन को देना। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, ये लोग बहका रखे हैं। हाँ। ओम गुरु जी। हाँ, सतत प्रणाम। प्रणाम है। स्वामी जी, हमको पापा से हाई बीपी था और मम्मी से अस्थमा। वही राम। फिर मैं जब 2000 में हमको अस्थमा हुआ, 10 साल तक हम खूब झेले। वही राम। एकदम मेरी बच्चियाँ छोटी थी, मेरी बच्ची भी आई है, इतनी छोटी थी, तब मुझे लगता था मैं मर जाऊंगी। ये अस्थमा दमा तो एकदम दम निकाल देता है। हाँ, इसकी बेटी अब तो बड़ी हो गई, जितनी बड़ी हो गई है। हाँ स्वामी जी, उस समय हम जब 2001-2 में थोड़ा सा टीवी पे देखते थे आपको, तो हमको समझ में पूरा नहीं आता था, लेकिन ये लगता था कोई बाबा कुछ बताते हैं। फिर इसके पापा से हम बोले तो वो सीडी लेके आए। अच्छा। तो सीडी से देख के भी करते थे, फिर भी उतना हमको आराम नहीं हुआ, क्योंकि मैं अच्छे से कर नहीं पाते थे। हम इसके पापा जेल विभाग में हैं। जब हम लोग बलिया में गए तो वहाँ जेल में योगा कराया जाता था। हाँ, हमारे शिक्षक करवाते हैं। हाँ, तो वहाँ जो योग बंदी थे वो इनको बताया कि आप इनको योगा टीचर का वो करवाइए, कोर्स करवा दीजिए। कोर्स करवाए। तो 25 दिवसीय हम कोर्स किए। और स्वामी जी, हम सुबह यहाँ भी आके शिविर लिया। जब अच्छा, सुबह शाम जब मैं योग करने लगी, स्वामी जी 3 महीने में मैं दिन भर में 4 बार 5 बार इनहेलर लेती थी। अब वो छूट गया जी, इनहेलर 3 महीने में बंद हो गया। मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। इनहेलर छूट गया। और बीपी का क्या हाल है? अब बीपी सर, वो जब मेरे बीपी पेट में बच्चा मर गया था तो बीपी हाई हो गया था, उसी की वजह से मर गया बच्चा। तो डॉक्टर बोला कि अब जीवन भर आपको दवा खाना है। तो मैं तो योग से थोड़ा बहुत मतलब करती ही थी, तो मैं तो दवा नहीं खाऊंगी। स्वामी जी 1 से 1.5 महीना में बीपी की दवा भी छोड़ दी। आज तक
2009 से मतलब आज तक मैं कोई भी बीपी की दवा नहीं। 13 साल हो गए, अब तो 13वीं कर दी बीपी की। स्वामी BP थोड़ा बहुत अब अर्थराइटिस की दिक्कत हुई है तो मैं आई हूँ अपने पूरे परिवार को, मेरा भाई है। हाँ तो ठीक है, हो गया, सबको लेके आई आप। सबको लेके अब आई बेटी भी तेरे से लंबी हो गई है। मेरी बेटी है स्वामी जी, इसको भी साइनस की दिक्कत होने अब वो लगी। जेनेटिक इसको भी थोड़ा कफ की प्रकृति थी तो वो भी ठीक हो जाएगी। इसको भी नस से करा ना, स्वासारी देना। जी चलो। मेरे कहने के अनुसार ये करने लगे। स्वामी जी एक बात और बताऊं, मेरी इससे भी एक बड़ी बेटी है, उसको वो गाल ब्लेडर में हो गया था स्टोन। हाँ स्वामी जी मैं आपकी पूरा यूट्यूब छान मारी लेकिन कोई उसका इलाज नहीं मिला 2-3 साल पहले। तो हम बहुत हार के मैं ऑपरेशन उसका करवा दी। स्वामी जी उसको लेके हम 2 साल झेले हैं। उसका ऑपरेशन बनारस में कराए, पक गया था। 2 साल पक गया, 2 बार ऑपरेशन कराए, ठीक नहीं हुआ। फिर हम योगग्राम में फ़ोन करके पता किए कि बहुत रोए हुए कि हमको वहीं से इलाज आप लोग बता दीजिए। तो एक भाई साहब मयंक नाम था, वो बताए कि वो हल्दी, कच्ची हल्दी और गेहूं ज्वारे को पीस के उस पर लगाइए। स्वामी जी वो 1 हफ्ता बताए थे, हम 15 दिन लगवाए। हमको लग रहा है 1 साल हो गया, उसका घाव भर गया। अब तक मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई है। स्वामी जी घाव के लिए ये ज्वारे का पत्ता और हल्दी बहुत कामयाब है स्वामी जी। चलो बहुत आशीर्वाद। अब ये तो खुद ही स्वामी जी डॉक्टर हो आपका गए। आशीर्वाद हमेशा हमारे परिवार पर बना रहे। चलो आशीर्वाद, खुश रहो। हरिओम स्वामी जी। हाँ जी। ये मेरी मम्मी है, इन्हें बीपी किडनी का प्रॉब्लम है। तो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ रहा था, 230 220। इतने में तो दिमाग की नसें फट जाती जी, है। डॉक्टर ने इंजेक्शंस दिए, बोला कि ठीक नहीं होगा। दिल्ली एम्स में लेके गए, बोला ठीक नहीं होगा बीपी, आप किडनी खराब करके लाए हो, आयुर्वेदिक दवा खिला के लाए हो, है ना। तो बहुत डांट दिया। हम लोग फिर वेलनेस गए, फरीदाबाद में है, वहाँ पर 2 महीने का इलाज चला और सिर्फ योगा शीतली करती हैं, उससे बीपी नॉर्मल है। आज 1 साल हो गया। लो। अच्छा एक बात मेरे को समझ में नहीं आती, कितने झूठे लोग हैं, लीवर किडनी खराब एलोपैथी वाले करते हैं और 2 सम पर मरते हैं। आज तक पूरी धरती पर एक व्यक्ति नहीं मिला जिसकी आयुर्वेद से किडनी खराब हुई है। एलोपैथी की दवाओं से लोगों का किडनी खराब हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है। और तो 2 डॉक्टर बोलते हैं कि इनका मतलब किडनी निकाल दो। तो हमने बोला नहीं, मम्मी सिर्फ योगा से ही ठीक हो जाएंगी। चलो आशीर्वाद। अब ये कंटिन्यू कराना बेटा ना। जी बिल्कुल, यहीं से ही इलाज करा रहे हैं। अभी Thank अपनी you. माँ को लेकर के ये तो बात आई कि जो है ओम बाबा जी। हाँ। जा खुश हो अम्मा। हमारे यहाँ मम्मी को था शुगर, जेनेटिक था और उनका काफ़ी रहता था 300 के आसपास। और फिर मुझे भी हो गया लगभग पिछले 5-6 साल पहले। ये बड़ा चैलेंजिंग होता है जेनेटिक बीपी शुगर, बोले तो जीन्स में होगा ही। लेकिन फिर हम आपको 2001 या 2 से फॉलो कर रहे हैं लगातार। अब क्या हाल है? करते रहते हैं। तो मेरा अभी तो शुगर ख़त्म हो गया है, जेनेटिक शुगर ठीक हो गया। सिर्फ मधुनाशनी कभी कभी ली थी और सिर्फ प्राणायाम से ही समाप्त हो गया। ओम स्वामी जी, मैं आबिर मंडल कलकत्ते से आई हूँ। हाँ। मेरा दादाजी के भी शुगर था, मेरा पापा की भी था, और मेरा 2019 में मेरे को पता चला कि मेरा का भी शुगर है। तो फास्टिंग में 200 पहला दिन जब किया तो फास्टिंग में 200 आ गया था 2019 में। तो उसके बाद से आपका टीवी देख करके, आपका योग करते करते हम उसको ठीक कर लिए। अब कोई दवाई नहीं लेता एलोपैथी? कोई दवाई नहीं। क्या नाम हुआ? आबिर मंडल। अबीर आबिर अबीर मंडल। चलो मंडल जी। ओम स्वामी जी। लो, माता पिता दोनों से भी बीमारी आए वो भी ठीक हो जाती है। ये जवान सा लड़का, तेरे को क्या हो गया था बेटा? ये तो पहलवान है। हरिओम स्वामी। पहले तो जिम करता था, इसका बॉडी से लग रहा है ना बेटा? अब ये योग में आ गया। मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ स्वामी। कहाँ से हो बेटा? मैं हरियाणा से हूँ, गुरुग्राम से। मेरा ब्रदर इन लॉ जो बोकारो से है, उसने बेसिकली आपके बारे में मुझे बताया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बेसिकली जितने भी जिम गोअर्स हैं लाइक मी, जो जिम जाते हैं, तो हमारा लीवर किडनी हमेशा ही अफेक्टेड रहता है। मेरा SGO TSGPT लेवल हमेशा 400 एंड अबव होता था। 400 जो 40 होना चाहिए वो 400 रहता था, क्योंकि ये जो
वहाँ खाते हैं ना प्रोटीन पाउडर, मसल गेनर, ये वो, और जी। उससे लीवर किडनी सब गड़बड़ रहता है। फिर क्या हुआ जी, बेटा? फिर मैंने आपकी दवा लिवोग्रिट और लिवामृत एडवांस आपके मुख से सुना, तो फिर मैंने वो लेना शुरू किया। और मेरे ब्रदर इन लॉ अमित जो है बोकारो से, वो भी आपके यहाँ पे क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह चौहान। पृथ्वीराज सिंह चौहान, क्या बात है। वैसे भी तगड़ा बालक है जी। और मेरा किडनी का जो क्रिएटिनिन लेवल रहता था, चूंकि ज़्यादा प्रोटीन इंटेक की वजह से क्रिएटिनिन लेवल हमेशा ज़्यादा हो कितना हो जाता था? 1.5 मेरा पिछले 4 साल से था। तो जब से मैंने रिनोग्रिट दवा खानी शुरू की है, तो वो मेरा लेवल बहुत नीचे आ गया है। किडनी ठीक कर ली। और लीवर का क्या हाल है? 400 लीवर, और ना मुझे बॉडी में इचिंग भी होती थी और वो चकत्ते जैसे हो जाते थे, वो लीवर की वजह से। तो अब वो मुझे ही नहीं याद आता कि मेरा कभी ये हो रहा है। वो भी ठीक कर लिया। और बॉडी तो बन गई, लेकिन लीवर किडनी गड़बड़ हो गया था, वो ठीक कर लिया इस बच्चे ने। और तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मुझे रियल बेनिफिट हुआ, और मुझे एजमेटिक अटैक आता था, तो आपको देख के भस्त्रिका प्राणायाम शुरू किया और मेरा वो बिल्कुल सही हो गया। मुझे याद नहीं आता लास्ट टाइम मैंने पफ 2 साल पहले लिया था, उसके बाद मुझे जरूरत नहीं जिम पड़ी। से मसल तो बन गए, हार्डवेयर तो ठीक हो गया, अंदर का सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो रहा था। सादर प्रणाम। चलो भाई, पृथ्वीराज चौहान से बहुत दिनों के बाद सामना हुआ। भारत के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट थे। चलो भाई, बहुत बहुत अभिनंदन, आशीर्वाद बेटा, ऐसे ही लगे रहो। हाँ? ये इधर भी ओम स्वामी जी। ये भी जवान सा लड़का है। तेरे को क्या हो गया था? ये मेरे माता जी है स्वामी जी। हाँ। हम फिरोजपुर पंजाब से हैं, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट से, बॉर्डर एरिया से सर। हाँ जी। तो स्वामी जी, इनको 25 साल का कमर में दर्द था, बहुत असहनीय दर्द था। ओहो। तो मेरे पापा जी आपको फॉलो करते हैं बहुत टाइम से, तो उनको देख देख कर ये योगा जैसे तेजी से करने लग गए, तो इनको जो दर्द था वो और बढ़ गया। जोर से करने लग गई है मुझे देख देख के। तो धीरे धीरे इनकी जो कमर दर्द था वो टांग में जाना शुरू हो गया। तो सर बाबा जी उन्होंने चंडीगढ़ मोहाली में दिखाया, तो उन्होंने बोला कि इसका इलाज ऑपरेशन है, ऑपरेशन करवा लो और ठीक हो जाएगा। तो डेट हमने ले ली उनकी, अभी थोड़ा टाइम हुआ है। तो बाबा जी हमारे वहाँ योग प्रचारक हैं हरीश जी, तो उन्होंने उनकी हम क्लास रोज लगाते हैं, उनको बोला, उन्होंने बोला कि ऑपरेट नहीं करवाना है, हम भाई एक बार पतंजलि में लेके चलते हैं। अब क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है बाबा जी, कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, टांग में थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा टांग में बचा है, वो भी ठीक हो जाएगा, सर्कुलेशन पूरा प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है बाबा जी, आपका आशीर्वाद। माता जी एक बार बात करना चाहती है आपसे। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बाबा जी, जी मैनू ना डॉक्टर ने बोला था, हुमाली वाले ने, कहते सी तुहाडा ऑपरेशन होगा तो ठीक होगे। ते मेरा भांजा हरीश योग टीचर है, वो कहते नहीं आप ऑपरेशन नहीं करवाना, आप उत्थे जाना है हरिद्वार पतंजलि वे, उत्थे आप जाके उत्थे सानू आज 6 दिन हो गए ने बाबा जी, ते मैं 6 दिन मोए। हाँ जी, दर्द गया? बाबा जी मैं ठीक हाँ। दर्द बाबा जी 3 दिन में ही चला गया था। लो 3 दिन में ही चला गया। चलो आशीर्वाद बेटा, खुश रहो। थायराइड की जिनकी गोलियां बंद हो गई, खड़े हो ना। थायराइड की, हाँ, थायराइड के लिए भी बहुत लोग दवाइयां खाते रहते जिंदगी भर। भाई साहब क्या ठीक किया आप तो? जय जगन्नाथ स्वामी जी। जय जगन्नाथ। मैं दिलीप नायक भद्रक उड़ीसा से आया हूँ जी। जी मेरा 64 साल हो गया। आपका योग मैं 23 साल से कर रहा हूँ, कोई भी बीमारी नहीं था, लेकिन ये 2 महीना से मेरे को तकलीफ हो गया, क्या ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो गया और डायबिटीज़ भी हो गया। डायबिटीज़ से हमने कैंप किया है ना, हेल्थ कैंप, वहीं पर मैं चेक कर लिया तो मेरा निकला है 375 शुगर। उसी दिन से वो मेरा बड़ा लड़का जो है वो बोला कि कुछ दवाई यहाँ नहीं खाना है, उसी दिन ही वो बुक किया है यहाँ आने के लिए। यहाँ हम आ गया है सर। अब कैसा है तुम्हारा? अभी तो ठीक है, फिर तो फिट हूँ, फिट हो गया, साइकिलिंग करता हूँ सर। जी स्वामी जी, आप भी पहले आए थे भद्रक, रामदास जी जो है ना राजस्थान का, वहीं पे कंपनी के आप पहला कैंप किया था। जी वहीं पर आपसे मिले थे, वहीं उस दिन से भी हम योग कर रहे थे। अभी बीच में गड़बड़ी हो गई तो वापस ठीक कर लिया। एलोपैथी शुरू ही नहीं किया, बोले जाओ सीधा एलोपैथी शुरू ही मत कर। एलोपैथिक शुरू नहीं किया। मेरा वाइफ भी मेरा साथ है, सूर्यमणि महापात्र है,
हम दोनों आए हैं चलो आपके आशीर्वाद। बगल में। जी जी। चलो खुश रहो।